आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर से एम्ब्रोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ चिक या मुर्गी के भ्रूण का परिवर्धन। इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ने से पहले हम आज मुर्गी के अंडे की संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं मुर्गी के अंडे का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। मुर्गी के अंडे में सबसे बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक कड़ा आवरण पाया जाता है जो इसका एग शेल कहलाता है। यह आवरण सफ़ेद रंग का होता है और मुर्गी के ओविडक्ट के इस्थमस पोर्शन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ओविडक्ट के अंदर इस्थमस पोर्शन में ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करेंगी और जिससे कि ये अंडे का शेल बनता है। ये एग शेल हार्ड होता है और वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है। पानी इसमें से आर पार नहीं जा सकता, लेकिन इसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है जिसकी सहायता से जो भ्रूण है उसका डेवलपमेंट नॉर्मली कैरी होता रहता है। इस एग शेल के अंदर की तरफ शेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ये मेम्ब्रेन्स संख्या में 2 होती हैं। 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, इनर तथा आउटर शेल मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन पूरे अंडे में बिल्कुल पास चिपकी हुई पाई जाती हैं, बिल्कुल पास स्थित पाई जाती हैं। लेकिन जो अंडे का चौड़ा या ब्लंट पोर्शन है वहाँ पर इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है और इस गैप में एयर फिल्ड होती है। इसी कारण से इसको एयर स्पेस भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग का पॉइंटेड हिस्सा है, पॉइंटेड पोर्शन है, पॉइंटेड साइड कह सकते हैं हम, जबकि ये वाला ब्लंट एरिया है और इस ब्लंट एरिया की तरफ ही एयर स्पेस पाया जाता है जहाँ पर आउटर और इनर जो शेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी एक दूसरे से दूर स्थित होगी। इसमें जो एयर ट्रैप्ड है, इस एयर को जब मुर्गी का भ्रूण पूरी तरह से बन जाता है तब ये अपनी पहली ब्रेथ या पहली सांस लेने में इसी एयर स्पेस की हवा का उपयोग करता है। मुर्गी के अंडे में शेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ वाटरी एल्बुमिन पाया जाता है जो कि अधिकांश भाग में भरा रहता है। इस वाटरी एल्बुमिन का स्त्रावण मुर्गी के ओविडक्ट के मैग्नम पार्ट के द्वारा किया जाता है। अधिकांश भाग में ये एल्बुमिन भरा रहता है और इसका काम होता है मुर्गी के भ्रूण को सूखने से या डेसिकेशन से बचाना और एक तरह से कुशनिंग प्रोवाइड करना। इस वाटरी एल्बुमिन के अंदर की तरफ थिक एल्बुमिन पाया जाता है या डेंस एल्बुमिन पाया जाता है। ये डेंस एल्बुमिन दोनों किनारों पर स्पाइरल स्ट्रैंड्स के रूप में स्थित होता है या स्पाइरल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है जिनको चैलिजा कहा जाता है। ये चैलिजा दोनों एंड्स पे पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस ब्लंट एंड की तरफ भी एक कॉर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी पॉइंटेड एंड की तरफ भी चैलिजा का एक कॉर्ड है। ये दोनों कॉर्ड भ्रूण को इसी स्थिति में होल्ड करके रखने में सहायता करते हैं और जो डेवलपिंग भ्रूण है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो हमेशा ऊपर की तरफ टर्न रहता है इनकी सहायता से। चैलिजा के अंदर की तरफ वाइटलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है या इनफैक्ट हम कह सकते हैं चैलिजा वाइटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एंकर्ड रहता है, उससे अटैच रहता है। ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन अंदर से योक को घेरे रहती है, योक को और डेवलपिंग एम्ब्रियो को, भ्रूण को घेरे रखते हैं। वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ योक पाया जाता है। यहाँ पर जब हम मुर्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुर्गी के अंडे में योक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह के अंडे मेगालोसाइटल कहलाते हैं, अति पित्तकीय अंडे कहलाते हैं। और मुर्गी के भ्रूण में योक 2 प्रकार का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक वाइट योक है और दूसरा येलो योक है। वाइट और येलो योक दोनों कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। बीच में एक लेयर वाइट योक की होती है और दूसरी इसकी नेक्स्ट जो लेयर है वो येलो योक की होती है। इस तरह से रिंग्स के फॉर्म में ये व्यवस्थित पाया जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर में वाइट योक का एक कॉलम प्रेजेंट होता है। इस कॉलम को
हम नेक ऑफ लैटेब्रा भी कह सकते हैं। ये नेक ऑफ लैटेब्रा बिल्कुल डेवलपिंग भ्रूण के नीचे स्थित होगा, बीच में स्थित होगा और उसको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने में का काम करता है। जहाँ नेक ऑफ लैटेब्रा है, नेक ऑफ लैटेब्रा से ऊपर की ओर जो भाग स्थित है, जो डिस्क के शेप का स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहा जाता है। ये भी वाइट योक से ही बना होता है और न्यूक्लियस ऑफ पेंडर के ऊपर एक डिस्क के फॉर्म में एक्टिव साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी अंडे का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, किसी भी प्राणी के बारे में पढ़ते हैं, तो अंडों में जहाँ पित्तक पाया जाता है, अंडे के जिस भाग में, उस पोर्शन को हम वेजिटल पोल कहते हैं और जिस भाग में सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, उसको हम एनिमल पोल कहते हैं। तो यहाँ पर मुर्गी के अंडे का एनिमल पोल इस तरफ है और वेजिटल पोल इस तरफ। एनिमल पोल में इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब क्योंकि मुर्गी का भ्रूण अति पित्त की है, मतलब इसमें पित्तक बहुत ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म बिल्कुल एक छोटी सी डिस्क के फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये जो डिस्क देख रहे हैं वो डिस्क कहलाती है ब्लास्टोडिस्क। और इस ब्लास्टोडिस्क के सेंटर में ही हमेशा ओवम का न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर और ये न्यूक्लियस या ये जो भ्रूण है ये ही आगे परिवर्धित होगा इस योग का उपयोग करके। तो इस तरह से जो मुर्गी का अंडा है उसमें हमने देखा बाहर की तरफ शेल पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल जो पोरस होती है। उस शेल के अंदर की तरफ दो मेम्ब्रेन्स होंगी जिनको एग मेम्ब्रेन कहा जाता है, शेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। शेल मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई पाई जाती हैं। केवल जहाँ एयर स्पेस है वहाँ पर ये शेल मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से दूर स्थित होंगी। इसके बाद पूरे अंडे के अंदर वाटरी एल्बुमिन भरा होता है जो इसमें शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, भ्रूण को सूखने से बचाता है। और इस वाटरी एल्बुमिन के अंदर के पोर्शन में थिक एल्बुमिन पाया जाता है जो कि कॉर्ड के फॉर्म में या चैलिजा के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और भ्रूण को एंकर करने में, एक स्थायी स्थिति में रखने में मदद करता है। इसके बाद वाइटलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इस पूरे योग को घेरे रखती है, योग को और डेवलपिंग भ्रूण को। और योग दो प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है, वाइट योग एंड येलो योग, जो कि रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो एक्टिव एम्ब्रियो है, एक्टिव साइटोप्लाज्म है, वो बस यहाँ छोटे से पोर्शन में कन्फाइंड होता है और इस पोर्शन को हम बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो आगे हम जब चिक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे डिटेल में, तो सारी एक्टिविटी या सारा विदलन या सारे गैस्ट्रुलेशन के जो मूवमेंट है, सेल मूवमेंट है, वो इसी छोटे से ब्लास्टोडिस्क में ही केंद्रित होंगे, यहीं तक कन्फाइंड होंगे। और बाकी का जो पोर्शन है जिसमें योग पाया जाता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जाएगा। जैसे जैसे भ्रूण का परिवर्धन होगा ब्लास्टोडिस्क के अंदर इस वाले पोर्शन में, वैसे वैसे ये नीचे स्थित पूरा वाइट और येलो योग और एल्बुमिन धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अंत में ये समाप्त हो जाएगा।